नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ आर पार। जैसा आप सबको पता है कि इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही समय पश्चात होने वाला है। सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव पेच अपना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है, उस पार्टी में एक बड़ी समस्या है कि वो हर कीमत पर पश्चिमी यूपी के किसानों को, स्पेशली जाट वोट बैंक को साधना चाहती थी, जो काफी दिनों से असमंजस की स्थिति थी कि ऐसा लगता था कि जाट वोट नाराज है। लेकिन अभी हमने देखा, कल औपचारिक रूप से आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया, यानी कि आरएलडी भी एनडीए के कुनबे में आ गई, एनडीए का कुनबा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा ये मानती है कि पश्चिमी यूपी में अब उसका वोट बैंक बहुत बढ़ गया है। उसी सिलसिले में हम आज पश्चिमी यूपी के संभल जिले के युवा जिला अध्यक्ष विमल चौधरी के आवास पर हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि इस गठबंधन को वो किस प्रकार से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं। आपका स्वागत है विमल चौधरी जी। धन्यवाद राजीव जी। आपके आर पार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान, जिन्हें अभी भारत सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा है, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। और कल हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी है और मैं आशा और कामना करता हूं कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और कुछ असर हमारा मध्य प्रदेश में है, हम अपनी पूरी ताकत के साथ एनडीए में पूरी ताकत के साथ एनडीए को जिताने का काम करेंगे और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आपके आरएलडी के भाजपा के गठबंधन होने के साथ ही जो विरोधी हैं, जो आईएनडीआई के गठबंधन के साथी हैं, वो लोग अजीब अजीब तरीके की अफवाहें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो चौधरी साहब के गले पर पैर रख दिया था अमित शाह ने, जबरदस्ती की है, कहीं जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका डर था उनको, इस करके डरा धमका कर उनके साथ में ये गठबंधन किया गया है। और इस अगर ये गठबंधन हो गया तो गठबंधन होने के साथ ही वो उनका मानना ये है कि आरएलडी का पतन हो जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या मानते हैं? विरोधियों का काम तो विरोध करना होता ही है। पहले हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे, लेकिन हमारे सिंबल से समाजवादी के लोग लड़ना चाहते थे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल पश्चिमी यूपी में एक ऐसा सिंबल है जो इस सिंबल से चुनाव लड़ेगा और उसे जीत दर्ज होगी। ऐसा ही विधानसभा के चुनाव में हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने किया। और मैं मानता हूं, जैसे आपने कहा कि विरोध में हैं लोग, तो ये विरोध राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता जयंत चौधरी जी के साथ है। जैसा उनका दिशा निर्देश पार्टी के लिए हुआ, उनके सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, नेतागण उनके साथ हैं। ऐसा ही अभी
जब चुनाव हो रहा था, पीछे चुनाव हुआ है राज्यसभा का, तो विपक्ष वाले बोलते थे कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के 3 विधायक जा रहे हैं, 4 विधायक जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के 9 के 9 विधायकों ने इंडिया को वोट देकर माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी को अपना पूरा विश्वास जताया है। और मैं मानता हूं कि हमारे नेता के साथ टोटल किसान का मेरा वर्ग है। अच्छा अध्यक्ष जी, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये फैसला हुआ है कि चौधरी साहब ने फैसला लिया कि भाई हम एनडीए के साथ आ गए हैं, लेकिन विरोधी ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल पर वोट बैंक था वो तो केवल मोदी के विरोध का था। अब वो विरोध का वोट उनके पास है नहीं, उनके पास अपना वोट बैंक है नहीं। इसका मतलब तो ये है कि चौधरी साहब के पास अपना वोट बैंक है ही नहीं। वो केवल ये मानते हैं कि केवल विरोध का वोट है। क्या ऐसा है? देखो, हमारा गठबंधन बीजेपी से पहले भी हुआ है और हम सरकार में भी रहे हैं। अगर हमारा वोट बैंक हम पर नहीं होता तो क्यों हमारे समाजवादी के लोग हमसे गठबंधन करते, क्यों आज बीजेपी के लोग चौधरी साहब से गठबंधन करते? ये तो विपक्ष का कहना है। चौधरी साहब का एक एक वोट चौधरी साहब के साथ है। चौधरी साहब ने, हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी, फिर चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह ने लड़ी, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के बगैर कोई पार्टी पार नहीं लगा सकती। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपनी भागीदारी दर्ज करेगा और एनडीए को जिताने का काम करेगा। अच्छा, अभी ऐसा लगता है, अखिलेश जी का बयान था कि अभी तो जयंत जी पर हम कोई बयान नहीं देंगे कि वो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे साथ वापस आ जाएं। तो क्या कोई ऐसा मनसा तो नहीं है कि आगे को कभी ऐसा एनडीए को छोड़कर फिर इंडिया के पाले में जाने का कोई विचार हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। और बाकी ये फैसले तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। और फिलहाल हम 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, हम आप सब जानते हैं कि किसानों का धरना कई बॉर्डरों पर चल रहा है। पंजाब के, हरियाणा के किसान काफ़ी वहाँ दिनों से धरना दिए बैठे हैं। यहाँ भी आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। तो वो ये मानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को हमारा साथ देना चाहिए था। राष्ट्रीय लोकदल अब मोदी जी के पक्ष में आ गया। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनका जो मांगे हैं वो वाजिब हैं? क्या मांग वाजिब हैं और समय गलत है? इस वक्त करना चाहिए थी उनकी मांग या नहीं करनी चाहिए थी? इस पर आपका क्या कहना है? देखो, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने हमेशा किसान कमेरों की ही लड़ाई लड़ी है, नौजवानों और बेरोजगारों की लड़ाई ही लड़ती आई है। मैं मानता हूं समय कोई गलत नहीं होता। हमारे किसान आज बॉर्डर पर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात लगातार हो रही है। और जो उनका मेन मुद्दा है एमएसपी का, मैं मानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मिलकर जल्दी ही किसानों की समस्याओं का हल निकालेगा। और किसान तो हमारी भगवान हैं और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा किसान का, मेरे गरीब नौजवान की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक लड़ती आई है और आज भी किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये किसानों की लड़ाई तो बहुत दिन से लड़ते आए हैं। क्या किसानों की लड़ाई का एक यह नया ढंग है कि हम उसी पार्टी का सहयोग दें जो किसानों की बात नहीं मानती?
सारी किसान यूनियन कई कई तरीके की है, वो ये कहते हैं कि ये तो किसान विरोधी पार्टी है। एक तो अपनी बात मनवाने का ढंग होता है कि हम भाई इसका विरोध करें, विरोध करने के बाद सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार तब हमारी मांग पूरी करेगी। दूसरा ढंग ये है कि हम सरकार के साथ जाएं, सरकार के साथ जाने के बाद उस पर दबाव बनाएं। इनमें से आपका आरएलडी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का मानना है कि आप विपक्ष में रहकर सड़क पर आवाज उठा सकते हो और सत्ता में रहकर जो हमारे किसान भाई सड़क पर हैं, आप उनकी जो मांगे हैं उन्हें सरकार में रहकर आप पूरा करा सकते हो। ऐसा ही मैं एक आपको उदाहरण दे दूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया गया और उन्होंने पश्चिमी यूपी के लिए इतना बड़ा काम कर दिया एज ए सरकार में रहते हुए कि उन्होंने पश्चिमी यूपी को 45 से 46 मील देने का काम किया। अगर वो विपक्ष में होते तो शायद आज पश्चिमी यूपी का गन्ना जो आज हमारा मील पर लगातार गिर रहा है और किसानों को सरकारी रेट का पैसा मिल रहा है, मैं मानता हूं कि 50 से 60% गन्ना कोल्हू पर जाता और किसान की स्थिति बहुत खराब होती, गन्ना किसान की। तो यही मेरा मानना है कि कुछ काम सरकार से बाहर और कुछ काम सरकार में रहकर अच्छी तरीके से किया जा सकते हैं। और ये किसानों की जो मांगे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी किसान हित की ही बात करेंगे और किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी बातों से लगा आप नवयुवक हैं और आपके ये सकारात्मक विचार सुनकर जनता, मुझे लगता है कि जनता आपसे बहुत प्रभावित होगी। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आए, आपका बहुत बहुत वेलकम, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आप इस देश की जनता को और इस क्षेत्र की जनता को अपने आरएलडी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरा सभी राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे युवा साथी हैं, सब चुनाव में एनडीए को जिताने का काम करेंगे और अपनी पूरी ताकत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की 3-4 राज्यों में अहम भूमिका रहेगी और उसका आपको रिजल्ट देखने को चुनाव में मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।